सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी के पाठ्यक्रम में एक पुस्तक लगी है बाल महाभारत, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मायावी सरोवर। हमने पढ़ा था कि जो पांडव हैं वो अपने आश्रम में रहते हैं, और इसके ठीक पहले हमने पढ़ा था कि जो पांडव अपने आश्रम में रहते हैं और जो दुर्योधन है उसके पास दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाते हैं। तो जब उससे वरदान मांगने की बात कहते हैं तो दुर्योधन कहता है उनसे कि आप वरदान देना ही चाहते तो आप मेरे भाई पांडवों के यहाँ भी भोजन करने चले जाइए। वो ऐसा क्यों ऐसा करता है? द्वेष के कारण करता है, ईर्ष्या जलन के कारण। वो जानता है कि जो युधिष्ठिर हैं वो आश्रम में खुद जंगल में रह रहे, उनके पास इतना भोजन नहीं होगा, कहाँ से 10,000 शिष्यों को उनके और दुर्वासा को भोजन कराएंगे। और ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्से वाले हैं, अगर कोई उनकी बात ना माने तो तुरंत श्राप दे देते। तो वो उनको परेशान करने के लिए ऐसा उसने किया था कि जब उन्होंने कहा कि तुम क्या वरदान मांगोगे दुर्योधन, दुर्वासा ऋषि ने उससे प्रसन्न होकर कहा, तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों के यहाँ भी भोजन करने चले जाइए, बस आप भोजन करने ऐसे समय जाएं जब द्रौपदी सबको भोजन करा के खुद भी भोजन कर चुकी है, ऐसे समय पर आप जाएं। तो दुर्वासा ऋषि ने उसको बोला ठीक है, हम इस समय पर ही जाएंगे, वहाँ से चले जाते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जब वहाँ जाकर युधिष्ठिर को बोलते हैं तुम्हारे भोजन करने आएंगे, तो थोड़ा मुसीबत में पड़ जाते हैं जब द्रौपदी के पास जाते हैं, क्योंकि जो सूर्यदेव है उन्होंने युधिष्ठिर को एक पात्र दिया था, अक्षय पात्र, कि इस अक्षय पात्र तुम्हें रोज भोजन मिलेगा, जब 12 वर्ष तक तुम जब तक यहाँ रहोगे 12 वर्ष जंगल में तुम्हें भोजन मिलेगा, और वो भोजन तुम्हें तब तक मिलेगा जब तक एक दिन में सभी लोग खाना खा लेंगे, और जब द्रौपदी भोजन कर लेगी उसके बाद ही उसमें से भोजन खत्म होगा, ऐसा था। और वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, फिर भगवान कृष्ण आते हैं और मदद करते हैं, उसमें से एक दाल निकाल कर खाते हैं, और उसके बाद सभी ऋषियों का पेट भर जाता है, और ये बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर लोग ऋषि लोग चले जाते हैं, वो लोग युधिष्ठिर के यहाँ नहीं आते। अब ऐसे समय गुजरता रहता है, कुछ समय के बाद युधिष्ठिर जो है अपने 5 भाइयों के साथ, चूँकि वो रहते जहाँ पर हैं जगह जगह वो लोग अपना स्थान बदलते रहते थे, कभी यहाँ रुक रहे हैं कभी चूँकि 12 वर्ष का समय है, जैसी सुविधा मिलती वैसे लोग उस जगह चले जाते थे। तो ऐसे ही वो कुछ ब्राह्मणों के साथ रह रहे थे और उनकी काफ़ी मदद की उन्होंने। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलकर दूसरी जगह जब जाते हैं तो चलते चलते जंगल में काफ़ी थक जाते हैं, और जब वो लोग थक जाते हैं तो जो युधिष्ठिर हैं वो नकुल से कहते हैं कि भैया नकुल, जरा पता तो करो कि हाँ आसपास कोई नदी या तालाब है, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी। और सभी लोग प्यास के मारे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, प्यास के मारे मर रहे होते हैं। तो वो नकुल से कहते हैं कि जरा यहाँ पर पता करो कि क्या यहाँ कोई तालाब या नदी है। तो नकुल पेड़ पर चढ़ते हैं और पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखते हैं, फिर नीचे उतरकर बताते हैं कि हाँ पास में ही कुछ ऐसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो पानी के आसपास पैदा होते हैं, और कुछ बगुले भी दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ आसपास कहीं पानी जरूर होगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है बगुले भी वहीं बैठते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम वहाँ चले जाओ और जाकर थोड़ा सा पानी ले आओ। तो जो नकुल है वो पानी लेने के लिए जाते हैं। जब वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उनको एक जलाशय मिलता है, सरोवर। देखिए सरोवर, सरोवर का मतलब होता है तालाब, और जलाशय मैंने कहा तो जलाशय का मतलब भी होता है तालाब। तो वो सरोवर के पास जाते हैं और जाकर के सोचते हैं पहले पानी पी लूंगा, फिर जो बाण रखने का तूणीर होता है, तूणीर में बाण रखे जाते हैं, वो ऐसा होता है, उसमें क्या है ऐसे बाण रखे जाते हैं, और इसमें एक ऐसे पट्टा होता है, उसको लोग ऐसे पहन लेते हैं, पीछे उसमें बाण होते हैं। तो वो सोचते हैं पहले मैं जल पी लूँ, उसके बाद इसी तूणीर में पानी भर लूँगा और अपने भैया भाभी लोग, मतलब भैया को जो भी लोग साथ में हैं 2-3 को पानी पिला दूँगा। तो वो पानी पीने के लिए जैसे ही जलाशय सरोवर में उतरते हैं तो उनको आवाज़ आती है कि माद्री पुत्र, यह सरोवर मेरा है, तुम इसका पानी नहीं पी सकते जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे दो। क्योंकि वो माद्री, नकुल और सहदेव दोनों माद्री के पुत्र हैं। पांडु की 2 पत्नियां थी, जो महाराजा पांडु थे, एक कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव। तो आवाज आती है माद्री पुत्र सावधान, ये जलाशय मेरा है, तुम इसका पानी नहीं पी सकते, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो नकुल सोचते हैं पता नहीं कैसी आवाज है, वो ध्यान नहीं देते, पानी को पीते हैं। जैसे पानी को पीते हैं वो अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनको कोई होश नहीं रहता, वो वहीं पर गिर पड़ते हैं। वो काफ़ी देर हो जाती है, जब वो नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर बोलते हैं, सहदेव को बोलते हैं, भैया सहदेव देखो तो जरा नकुल अभी तक नहीं आए, क्यों इतनी देर हो, जरा जाके पता करो। सहदेव जाते हैं, देखते हैं कि नकुल एक तरफ पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में। अब
प्यास इतनी ज़्यादा लगी होती है, सोचते हैं चलो पहले जल्दी से पानी पी लूँ, फिर उनको उठा के ले जाता हूँ यहाँ से, पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे वो पानी पीने जाते हैं उनको फिर आवाज़ आती है, वो भी आवाज़ पर ध्यान नहीं देते और पानी को पी लेते हैं। पानी को पीते हैं और फिर वो भी थोड़ी दूर जाकर गिर जाते हैं, वो भी अचेत हो जाते हैं। उसके बाद जब काफ़ी देर तक नकुल और सहदेव दोनों नहीं आए तो युधिष्ठिर की चिंता बढ़ती है। युधिष्ठिर कहते हैं क्या बात है वो नहीं आए, तो युधिष्ठिर अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन जाके जरा पता करो कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए। अर्जुन जाते हैं, जब अर्जुन जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों भाई अचेत पड़े हैं, तो चिंता में पड़ जाते हैं कि ये क्या बात होगी, ऐसा क्या हो गया कि दोनों अचेत है। प्यास के मारे वो भी तड़प रहे होते हैं, तो सोचते हैं पहले मैं पानी पी लूँ। जैसे वो पानी पीने की कोशिश करते हैं वैसे उनको फिर आवाज़ आती है, सावधान अर्जुन, ये जलाशय मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही तुम पानी पी पाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारे भाइयों के जैसा ही होगा। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना अगर तुमने पानी पिया तो हमारा भी हाल तुम्हारे भाइयों के जैसा होगा। ये सुनकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अब अर्जुन जो है शक्तिशाली भी हैं, ठीक है, तो अर्जुन स्वर्ग लोक से दिव्यास्त्र प्राप्त कर भी आए हुए हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा तो उसी दिशा में जहाँ से आवाज़ आती है उस तरफ कई बाण चलाते हैं वो, लेकिन उनके सारे बाण निरर्थक होते हैं, वहाँ कोई होता ही नहीं है। तो बोलते हैं पहले मैं पानी पी लूँ फिर बात करता हूँ। जब जैसे ही पानी पीते हैं उनको बार बार सावधान किया जाता है पानी मत पियो, लेकिन वो मानते नहीं, पानी पीते हैं। पानी पी कर जैसे बाहर की तरफ निकलते हैं सरोवर से बाहर की तरफ, वैसे वो भी गिर जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, युधिष्ठिर और चिंतित हो जाते हैं, ना तो नकुल का पता है, ना सहदेव को पता है और ना ही अर्जुन का पता है। तो भीम को कहते हैं कि भैया भीम जाओ जरा पता करो, देखो क्या मुसीबत। अर्जुन भी नहीं आए, भीम भी जाते हैं। जब भीम जाते हैं देखते हैं कि तीनों भाई उनके मूर्छित पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में, किसी को भी होश नहीं है, तो चेतना किसी के पास भी नहीं, तो बड़े परेशान हो जाते हैं। उनके पास भी आवाज़ आती है, तो सोचते हैं पहले मैं पानी पी लूँ फिर बात करता हूँ, प्यास से तो तड़प ही रहे हैं, पहले अपनी प्यास बुझा लूँ फिर देखता हूँ। तो सरोवर के अंदर जाते हैं और पानी पीने का प्रयास करते हैं, उनको भी आवाज़ आती है। तो वो बोलते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। भीम बोलते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले पानी पीने से। पानी और हवा पर सबका अधिकार होता है, और वो पानी पीने की कोशिश करते हैं, पानी पी के जैसे ही बाहर निकलते हैं वही भी अचेत होकर गिर पड़ते हैं। अब चारों भाई वहाँ पर अचेत अवस्था में हैं, काफ़ी समय हो जाता है। युधिष्ठिर बहुत चिंतित होते हैं, युधिष्ठिर सोचते हैं भाई क्या बात हो गई, चारों भाइयों को पता नहीं, उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई विपत्ति आ गई, कोई मुसीबत आ गई या फिर वो रास्ता भटक गए, ऐसा उन्हें लगा। तो वो उसी दिशा की ओर जाते हैं। जब वो उसी दिशा की ओर जाते हैं तो सोचते हैं देखता हूँ कहीं कोई ऐसी बात ना हो गई हो कि कोई जानवर इनके ऊपर हमला कर दिया हो, और वो उस दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनके चारों भाई अचेत अवस्था में पड़े होते हैं। उनको अचेत अवस्था में देख करके बड़े ही परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कौन सी घटना घटी, ये क्या हो गया। तो उनको ये बात लगी कि हो ना हो इस मायावी सरोवर जो है, ये जो तालाब है, इसमें जरूर कोई बात है, ठीक है, ये सरोवर जरूर मायावी है। और वो उसके बाद फिर उसके पानी पीने का प्रयास करते हैं। तो अभी इस पार्ट में बस इतना ही। इसके आगे वाले पार्ट में जिसमें यक्ष प्रश्न है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।